हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जो सीईटी मेंस के लिए कैप्सूल बैच है जस्ट फॉर 100 रुपीज़ के लिए, अगर आप लोगों ने कहीं से भी प्रिपरेशन की है तो आप लोग रिवीजन के लिए उसे देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके 2x की स्पीड पे या पीडीएफ से पढ़ के, जैसे भी है आप मोबाइल में उस बैच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए आज नए महीने का आगाज करते हैं। लेकिन नए महीने का आगाज करने से पहले कल आपसे सवाल पूछा था, उसका आंसर क्या है? मैंग्रोव वन वाला जो चोराओ द्वीप है ये भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा के अंदर स्थित है, याद रखिएगा, मांडव नदी के आसपास। और इसी मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भारत सरकार ने एक मिस्ट्री अभियान भी चलाया है कोस्टल लाइन पे मैंग्रोव फॉरेस्ट को लगाने के लिए। आज वैसे 1 अगस्त है, पहली तारीख को कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वायरल सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नूह जल रहा है हरियाणा का। आखिर ये नूह हरियाणा का जल क्यों रहा है? इसके अंदर धारा 144 है और क्यों लगा दी गई है? इंटरनेट सेवा यहाँ पे बंद कर दी गई है, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली बात यह है कि हरियाणा के अंदर नूह के अंदर एक ब्रिज मंडल यात्रा निकलती है, हर साल ये यात्रा निकलती है और उसी यात्रा के दौरान ही ये भड़का हुआ है सारा। यहाँ 2 होमगार्ड की मौत हो चुकी है, थाने में आग लगा दी गई है, इंटरनेट सुविधा बंद है, लगभग 2000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। और आसपास के जो जिले हैं जैसे कि आपका गुरुग्राम है, नूह है, फरीदाबाद है, पलवल है, ये आसपास के जिले हैं, यहाँ पे धारा 144 फिलहाल के लिए लगी हुई है। ये गाड़ियों का धुआं है, जिस तरीके से लगभग 2 दर्जन 3 दर्जन के आसपास जो है ना गाड़ियां जला दी गई है। हरियाणा के नूह के अंदर सोमवार को हिंदू संगठन के द्वारा एक ब्रिज मंडल यात्रा निकाली गई थी, उसी के दौरान ये बवाल हुआ था। 2 गुट आपस में भिड़ गए थे और 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं उनमें आग लगा दी गई, पुलिस पर पथराव किया गया। और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर जो कि है कला रामचंद्रन, ये मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाया होगा ना, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जिले की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है ये। इनके अकॉर्डिंग इस हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई है, जबकि 10 पुलिस वाले अभी तक के लिए इसके अंदर जो है ना घायल हैं। एक्चुअली ये घटना जो है ना आपकी, इस घटना के दौरान जो मेवात के डीएसपी सज्जन सिंह है उनके सिर में गंभीर चोट लगी हुई है। गुरुग्राम के क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर है जिनका नाम अनिल है, उनके भी पेट में गोली लग गई है। और जितनी भी गाड़ियां वाड़ियां खड़ी थी उनको आग लगा दी गई। एक फिरोजपुर झिरका का जो क्षेत्र है, या यहाँ पे एक साइबर स्टेशन है, नूह के साइबर थाना है, वहाँ पे तो आग लगाई गई। इसके आसपास, इसके अलावा जो है ना वहाँ बाहर खड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल है उन पे भी आग लगा दी गई। एक स्कूल बस में भी कहा जा रहा है तोड़ फोड़ की गई है, उसमें बच्चे थे कि नहीं थे इसके बारे में तो कुछ खास कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा एक हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, उसके अंदर भी बहुत सारी मोटरसाइकिल लूट के चले गए, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है वो लूट के चले गए यहाँ से। मंदिर में भी बहुत सारी लूटपाट की गई है। स्थिति कुछ ऐसी है कि लगभग यूं मान के चलें कि 30 से 40 गाड़ियां हैं ना वो जला दी गई है और 200 से ज़्यादा मोटरसाइकिल है वो लूट ली है। हीरो जो आपका मोटोक्रॉप है, या यूं कहिएगा हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी है, यही वो थाना है जो आपको फोटो में दिख रहा होगा। यहाँ के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी है ये खड़ी गाड़ियाँ जला दी गई है। पुलिस पे पथराव किया गया है, लोगों पुलिस वालों को घायल कर दिया गया है। और जो हरियाणा सरकार है उन्होंने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो सब बुला ली है अभी। ये सारा मामला क्यों है, ये सारा मामला हो क्यों रहा है, उसके पीछे की वजह बताता हूँ चलो। भिवानी में मिले थे जुनैद और नासिर के जले हुए शव। ये कहानी है सिर्फ इसी की ही, एक लड़का जुनैद है, एक है नासिर। इनका शव कच्चे रास्ते के अंदर एक जली हुई बोलेरो गाड़ी मिली थी। एक इस केस के अंदर मोस्ट वांटेड है जिनका नाम है मोनू मानेसर। उन्होंने एक्चुअली, उनको गोरक्षक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था अभी 1 दिन पहले ही, और उन्होंने कहा था कि सोमवार के दिन 31 जुलाई को हम ब्रिज मंडल यात्रा निकालेंगे बढ़ चढ़ के, जिसमें मैं भी भाग लूंगा, आप भी सभी इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना।
और इसी वजह से, क्योंकि ये देखो मुस्लिम पक्ष है, ये हिंदू पक्ष है, और आप जानते हो ना हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कई बार कह देते हैं मैं बात को, तो इसी करके दोनों पक्ष में आपस में ये भिड़ंत हुई कि इन्होंने मुस्लिम पक्ष को, हालांकि इनको बहुत ज़्यादा पीटा था, पहले पीट के इनको पुलिस के हवाले करने की कोशिश की गई थी, तो पुलिस वालों ने, कुछ कहा जा रहा है कि मना कर दिया था उनको, मतलब किडनैप करने की या इनको हिरासत में लेने की, कोई भी प्रकार की, किडनैप तो क्या कहूँगा, कि इनको हिरासत में लेने की कोई प्रकार की इनकी हालत थी नहीं। फिर इनको दोबारा ये कहीं चले ना जाए या इनको कोई और इनकी मतलब जान ना बख्श दे, इस करके इन दोनों को जिंदा जला दिया था। अब ये मुस्लिम है, वो हिंदू है, ठीक है ना, हिंदुओं की यात्रा निकली, शहर मुस्लिमों का है ज़्यादातर, या यूं कहिएगा आप लोग मेजोरिटी मुस्लिमों की है, तो ये भिड़ंत इसी वजह से हुई थी। आसपास के गांव के लोग थे वो भी निकल के आए थे, जो भी देखो जिस भी जगह दिखे उसको पे लूटपाट की है, भीषण नरसंहार हुआ है एक प्रकार से समझिएगा, इतने लोगों को लगी है गोलियां, और इसके अलावा जो है ना प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। मान लेते हैं कोई भी पब्लिक या तरीके से कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कैसे भी उसको लूट लिया गया है। एक मोटरसाइकिल एजेंसी आप देखो जिसमें 200 मोटरसाइकिल है, सबको लूट लिया गया, तो कितनी बड़ी हिंसा है एक अपने आप में, ठीक है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट में बताना जरूर। और ऐसा होना बहुत गलत है, ये हिंदू मुस्लिम वाला जो अभी फंडा है ना, ये शायद ही थोड़े दिन पहले तो मैं मणिपुर को कवर कर रहा था, लेकिन मणिपुर को कवर करते करते ऐसा सोचा नहीं था कि हरियाणा के नूह को भी कवर करना पड़ेगा। हालांकि हरियाणा का लिटरेसी रेट के हिसाब से देखा जाए तो नूह सबसे कम पढ़ा लिखा है, तो ये गतिविधियां शायद कम पढ़े लिखे होने के कारण ही होती होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के लिए यात्रा निकालना ये एक अलग बात है। देखो अपने धर्म के लिए हमेशा इंसान को मजबूत रहना चाहिए, आप जिस भी धर्म को मानते हो, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणियां करें, आप बुरा कहें कि मुस्लिम बहुत बुरे हैं, हिंदू बहुत बुरे हैं, पारसी क्रिश्चियन, आप किसी के बारे में बुरा कहेंगे, देखो बुरा सुनना किसी को ही नहीं पसंद। धार्मिक होना एक अलग बात है, लेकिन कट्टरता जहाँ आती है तो वहाँ नेगेटिव थोड़ा हो जाता है, मतलब वो दूसरे को सुन ही नहीं सकता है। अभी कोई कट्टर हिंदू है तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्लिम का नाम सुन लिया तो बहुत ही बुरा उसको का खून खोल जाएगा। ये चीज़ें गलत है, इसमें इंसानियत का कितना लॉस होता है। अब आप एक सोच के देखिएगा, ये मेरी फिलॉसफी है, बाकी आप अपने विचार रख सकते हैं इस पे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ये मैं एक्चुअली आपको एक न्यूज़ की तरफ से कवर कर रहा था, कोई ऐसा नहीं कि कहीं एग्जाम में कवर हो इस बात के लिए, लेकिन कभी क्या पता हिंसा इतनी ज़्यादा भड़की है, हिंसा के सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तो। पर बात यह आती है इंसानियत वाली कि ठीक है हम धार्मिक रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के आधार पे हम इस तरीके से लूटपाट करें वो ज़्यादा गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो भी संगठन है उन्हें ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि वो एजुकेशन के लिए कुछ काम करें, ताकि सभी को पढ़ा लिखा सके, ताकि भविष्य में कुछ इस प्रकार की लोग सोच ना रखे। पढ़ा लिखा इंसान है वो बड़ा न्यूट्रल रहता है, वो कुछ ऐसा नहीं है, वो अपने धर्म को जरूर मानता है लेकिन वो किसी की बुराई नहीं करता है। वो कहता है कि हाँ हाय तो है इंसान ही, कोई बात नहीं, इंसान है तो इंसानियत के नाते ही इनसे प्यार करें। जो कम पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करते हैं तो वो लगभग अनपढ़ के बराबर ही होते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ एजुकेशन, हालांकि यहाँ पे जुगलबंदी पोर्टल स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में पहली बार ही, धीरे धीरे थोड़ा एजुकेशन की तरफ विस्तार, और बल्कि हमारी सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे पंचकुला है, गुरुग्राम है, या कैथल करनाल है, यहाँ पे तो बहुत कार्यक्रम होते हैं, राहगीर कार्यक्रम है, या बहुत सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। लेकिन ऐसा जो जिला जो पिछड़ा है, ऑलरेडी नीति आयोग का जो लिस्ट है उसमें आकांक्षी जिला शामिल है, उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेन ध्यान मैं तो मानता हूँ सिर्फ एक ही दे दो और कुछ ना दो, एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है। अगर जिसको एजुकेशन ढंग से आती है ना तो वो अपने आप सुधार लेगा, फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत लगाओ पैसा, किसी चीज़ पे मत लगाओ, सिर्फ एक एजुकेशन पे लगा दो। तुमने सुना होगा ना कभी, वर्ल्ड बैंक है वो पैसा हमेशा ज़्यादातर कोशिश करता है किसी राज्यों में एजुकेशन के लिए लोन देता है, इन IMF एजुकेशन के लिए देता है। पढ़ा लिखा राष्ट्र, पढ़ा लिखा नेशन होगा तो अपने आप सुधार कर लेगा वो, क्योंकि समझदारी आ जाती है ना फिर। खैर आपकी क्या राय है बताइएगा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर हर पल हर क्षण आपके साथ सरकार है, ऐसा दावा सरकार कर रही है और कह रही है कि भारी बारिश होने की वजह से कोई भी समस्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो इन नंबरों पे डायल करें। ये टोल फ्री नंबर से सारे 107010771112 एंड 1017225453938 ये टोल फ्री नंबर जारी किए हैं हरियाणा सरकार ने। सरदार उधम सिंह शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह जो है ना ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इस पे राज्य स्तरीय समारोह हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना ये आयोजित किया गया।
मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि थे और इस अवसर पर कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए जो है ना कुछ पैसे भी दिए गए, करनाल की कंबोज धर्मशाला के लिए भी कुछ पैसे दिए गए। इसके अलावा शाहाबाद की धर्मशाला के लिए भी ये धनराशि हरियाणा सरकार की तरफ जो है ना वो उसकी घोषणा की गई है अभी हाल ही में हरियाणा के किस स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे? अमृत भारत योजना के तहत 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन को। अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन को दिए जाएंगे 20 करोड़ रुपए इसके लिए। स्टेशन पे होने वाले बदलाव कार्य जो है ना 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऑनलाइन तरीके से इसका शिलान्यास किया जाएगा। इसके लिए अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन पे विशेष कार्यक्रम होगा। यहाँ पे संतरी से लेके मंत्री, विधायक, गणमान्य अतिथि सब मौजूद रहेंगे यहाँ पे, और समय अनुसार सभी व्यवस्था जो है ना यहाँ पे दुरुस्त की जाएगी। एक्चुअली स्टेशन पे फूड प्लाजा और इसके अलावा जो ना और बाकी जो सुविधा है ना वो दे दी जाएगी इन फ्यूचर के लिए। तो अंबाला रेलवे स्टेशन है, और एक्चुअली क्या है कि टोटल 15 स्टेशन पे खर्च होंगे 167 करोड़ रुपए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंबाला रेल मंडल का टोटल 15 रेलवे स्टेशन है जहां उनको कायाकल्प के तौर पे या उनका विस्तार किया जाएगा। लाइक जैसे अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन के अलावा कौन कौन से हैं? सहारनपुर है, सरहिंद कालका है, इसके अलावा मलेरकोटला है जो नया जिला बना है अभी अभी आपका पंजाब का, यमुनानगर है, जगाधरी है, पटियाला है, मोहाली का भी हो गया है, धुरी है, संगरूर है, अबोहर है, आनंदपुर साहिब है, नंगल डैम है, रूपनगर है। ये सारे स्टेशन इसके अंदर जो है ना शामिल कर दिए गए हैं जिनके पर लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए पर स्टेशन पे लगभग लगाए जाएंगे। यात्रियों के लिए अच्छे तौर पे इसमें सुविधा होने वाली है। नए शेड लगाए जाएंगे, वेटिंग हॉल अच्छे बनेंगे, पार्किंग एरिया अच्छा होगा, दिव्यांग के लिए प्रॉपर तरीके से शौचालय होंगे, फुट ओवर ब्रिज वगैरह होंगे यहाँ पे। इसके अलावा मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा जाएगा, एलईडी वगैरह सिस्टम है वो लगाए जाएंगे, फूड कोर्ट बनाए जाएंगे, वाईफाई की सुविधा है वो लगाई जाएगी, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था अच्छी होगी। स्टेशन पे मतलब स्टेशन से रिलेटेड या उस जिस जिले का वो स्टेशन है उस जिले से रिलेटेड उसकी पेंटिंग की जाएगी, उसकी खास बात को दिखाया जाएगा। यही है आपकी अमृत भारत योजना जिसके तहत अंबाला रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा। हरियाणा में 21 जिलों में खाद्य सामग्री की जांच के लिए लीगल लैब खोली जाएगी। वर्तमान में किस एक जिले में ये लैब है? तो ये एक लैब हरियाणा के अंदर वर्तमान में करनाल जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल और चरखी दादरी, कैथल, इन जिले के अंदर तो मिनी लैब बनने वाली है। और गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक, हिसार में बड़ी लीगल लैब बनेगी। करनाल जिले के अंदर ये ऑलरेडी पहले से ही है। चंडीगढ़ और करनाल में 2 जगह है वैसे ही, और हर एक मिनी लैब पर 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बड़ी लीगल लैब पे जो है ना लगभग जो है ना 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे हरियाणा में। तो यूँ समझो 16 तो मिनी लैब होगी, 5 बड़ी लीगल लैब होगी हरियाणा के अंदर। और खाद्य सामग्री की जांच के लिए लैब पास में होगी तो सैंपल की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। मिलावटखोर है उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा। खाद्य सामग्री में क्या गड़बड़ी है वो पता लगाया जा सकेगा। मिलावटी सामान खाने से बच सकेंगे लोग, और इसकी रिपोर्ट भी बहुत जल्द मिल पाएगी। तो बाजार की खरीद के लाई गई कोई भी सामग्री है उसकी शुद्धता पे अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप अपनी आसपास की लैब में इसे चेक करवा सकेंगे। इसलिए हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है 16 जिले के अंदर मिनी लैब और 5 जिलों के अंदर बड़ी लीगल लैब बनेगी। इसमें 20 रुपए देके ही आप अपनी खाने पीने की चीजों को जो है ना चेक करवा सकेंगे आसानी से ही। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से जो ना इस लैब का प्रस्ताव है ये बना के सरकार को भेज दिया गया है। तो यही डिपार्टमेंट जो है वो खोलेगा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करके आसपास की खाद्य सामग्री जो भी खरीदी थी उसके ऊपर अगर आपको लगता है सैंपल्स में डाउट है तो उन पे आप केस वगैरह भी कर सकते हैं डियर। ठीक है, एक चंडीगढ़ में दूसरी करनाल में है, तो 2 आप लोग सिंपल याद करिएगा। अभी वैसे हरियाणा के अंदर मोबाइल लैब तो है जो चलती फिरती काम करती है, लेकिन परमानेंट लैब नहीं है। तो आज के करंट अफेयर इतने ही थे दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं मिले, 3 ही क्वेश्चन मिले मुझे, लेकिन तीनों आप लोगों को याद रखने हैं। शुक्रिया, राधे राधे। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में वर्ल्ड पुलिस ऑफ फायर गेम्स में हेड कांस्टेबल संतोष शर्मा ने कौन सा मेडल जीता है? शुक्रिया, राधे राधे। स्टार IQ एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं हरियाणा ग्रुप D बैच और चंडीगढ़ PRT बैच के लिए भी आप लोग। शुक्रिया सर।